नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। अब नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। योगी सरकार में नहीं रही महिलाएं सुरक्षित, खाकी के बल पर अपराधियों के हौसले बुलंद। उत्तर प्रदेश योगी सरकार में नहीं रही महिलाएं सुरक्षित, खाकी के बल पर दबंग के हौसले हुए बुलंद। मामला कानपुर के नवस्ता थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का है, जहां लालपुर गांव के निवासी विनोद सन ऑफ स्वर्गीय राधेलाल जब अपने घर का निर्माण कार्य करा रहे थे, तभी विनोद के मकान के सामने रहने वाले दबंग राम सिंह पुत्र श्यामू रामू और राम सिंह के भाई कमलेश राजन ने विनोद व विनोद के परिजनों को लात घूंसों से जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी भी दे डाली, गंदी गंदी गालियां भी दी। वहीं दबंग का कहना है कि जिस जमीन पर कार्य चल रहा था उस जमीन को हमें दे दो या पैसे दे दो। दबंग विनोद राजपूत की जमीन में कब्जा की फिराक में लगा है। जब इसका विरोध विनोद ने किया तो विनोद और परिजनों को दबंगों ने बाहर निकालकर लात घूंसों से जमकर पीटा। इसमें विनोद सन ऑफ स्वर्गीय राधेलाल की छोटी पुत्री खुशी को बाहर लिए जा रहे थे, उसे भी बहुत मारा पीटा व गंदी गंदी गालियां भी दी। यह पीड़ित नहीं, इसकी रिपोर्ट 17 फरवरी को चौकी हंसपुर पहुंची, तब चौकी इंचार्ज कुलदीप सिंह चौहान ने पीड़ित पक्ष को डांट कर भगा दिया। शायद चौकी इंचार्ज कार्रवाई कर देते तो शायद आज भी मारपीट का कोई मामला दोबारा न सामने आता, और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष बहुत ही डरा सहमा हुआ है। क्या योगी सरकार में गरीबों पर दबंग अत्याचार करते रहेंगे? अब देखना यह है कि क्या यूपी पुलिस पीड़ित पक्ष को न्याय दिला पाती है या नहीं, या खाकी घूस खाकर चुपचाप बैठे हुए तमाशा देखती रहेगी। जिला ब्यूरो अमितांश कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आप सबके साथ अपर्णा, लाइव टीवी समाचार से लोकतंत्र की आवाज़। आज हम नवस्ता थाना के अंतर्गत एक गांव आता है लालपुर, वहां पे हम खड़े हैं। वहां एक ज़मीनी विवादित मुद्दा सामने आया है और उस पे हम लोग बात करेंगे। मुद्दा ये है, दो पक्षों में ज़मीन को लेकर के विवाद हो रहा है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी बहुत सारी, वो पहले भी विवादों में रह चुके हैं। कुलदीप सिंह चौहान जो पीड़ित लोग हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उन्होंने थाने में एप्लीकेशन लगाई और साहब एप्लीकेशन की रिसीविंग नहीं दी, यानी कि जो अनपढ़ हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं। अगर यदि उनको कानून का कुछ ज्ञान नहीं है तो उनका एप्लीकेशन ले लिया, डस्टबिन में फेंक दिया और वो अपना एप्लीकेशन लिए घूम रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन लगाई है। और यहाँ के जो एसओ हैं उनके बारे में चर्चा है कि ये जो यहाँ के एसओ हैं सतीश जी, कुलदीप सिंह चौहान और उनकी आपस में क्या है कि कोई भी मतलब पीड़ित लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं है, ना एसओ से सुनवाई है, ना थाना इंचार्ज से सुनवाई है। इसी पे हम लोग पीड़िता से बात करेंगे। अब आप हमें ये बताइए, आइए अम्मा, नाम बताओ अपना। शांति देवी। शांति देवी। हाँ। क्या परेशानी है? परेशानी ये थी कि हमको हमारी जगह हमें बनाने नहीं दी। पहले 10 साल पहले की हमारी न्यू भरी थी यहाँ पे। हमारी न्यू नाम बताइए, लेकिन हमारा नाम शबनम है, हम इनकी शांति देवी की बहू है। हाँ, बताइए। आज से 10 साल पहले की हमारी न्यू भरी थी, वो फिर हम उसके ऊपर पक्की दीवार अपनी बनाने लगे, तब इन लोगों ने झगड़ा किया। अगर इन लोगों को झगड़ा करना था तो आज 10 साल पहले करते, तो अब इन लोगों ने झगड़ा क्यों किया? और हमारे इस बच्ची से पूछिए, आज से 4 दिन पहले हमारे आदमी जब यहाँ दीवार बनाने लगे तब उनको मारा, फिर हम लोगों को मारा, फिर वो हम यहाँ गए चौकी, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि मैं इंचार्ज को एप्लीकेशन दिया, चौकी इंचार्ज को हम एप्लीकेशन में उनका कुलदीप सिंह क्या बोले? वो बोले कि आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी। हमारे यहाँ हमसे कहने लगे, उन लोगों को अंदर बैठाया, हमको बाहर भेजने लगे। हम वहाँ से चले आए, थाने गए, थाने आए, वो उन्होंने बाहर हमसे एप्लीकेशन ली, कहने लगे चौकी आओ, तो फिर हम चौकी गए, वहाँ से गाली गलौज करके भगा दिया। बोल रहे कितनी तुम्हारे जैसी कितनी आती है, कितनी चली जाती। बात किसने बोली? चौकी इंचार्ज ने बोली। इतना रुपया नहीं था हमारे पास, इसलिए हमको भेजा वहाँ से, इसलिए हमको वहाँ से गाली गलौज करके भगा दिया चौकी इंचार्ज ने। हाँ, आपने एप्लीकेशन लगाया? हाँ, हमने एप्लीकेशन लगाया। उसकी रिसीविंग लाई आप? उसकी रिसीविंग हमारे वकील के पास है। जब हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हुई, हमने वकील किया, नीरज वर्मा एडवोकेट,
तो आप जब चौकी हमें सुनवाई नहीं हुई तो आप नौबस्ता थाने जाती, वहाँ पे बात करती? नौबस्ता थाने गए, नौबस्ता थाने में भी हमने एप्लीकेशन बोली। 4 दिन से आज हम दौड़ रहे थे। वहाँ पे कौन मिला था, कौन अधिकारी था? कल वहाँ सब लोग थे। क्या बोले? बोले कल की बात हमारी वकील साहब ने की। 4 दिन पहले से हम दौड़ रहे थे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। कौन है, नाम बताइए। गुड़िया 4 दिन पहले से हम उनकी बहू हैं। हम और जो सुन लेते हैं तो हम लोग जे मार नहीं खाते हैं लथेड़ लथेड़ के, जैसा मारे गए हैं, जे सब फोड़ दिया है, जे लात घूसे से मारे हैं ईटा से, तो जे नहीं होता। तो ये आपने ये घसीट के ये सब चूड़ी कंगन ये सब बिटिया के आप हमारी लड़की का कल का बयान हमारी लड़की का पूछिए। माता जी अपना नाम बताइए। शांति देवी। अच्छा, और ये आप अपना नाम बताएं। शबनम शांति देवी की बहू। और आप? गुड़िया शांति देवी की बहू। आप बच्चे? मेरी बेटी खुशी। हाँ, अच्छा अब बताओ अम्मा पूरी बात की, मतलब ये विवाद शुरू कैसे हुआ? शुरू हुआ ये विवाद, पहले देखो ठीक है 2-4 दिन पहले ये भर गई थी ये और ये, तो कोई बात नहीं भाई। और जब ये पक्का मसाला 17 तारीख का, ये बना पड़ा 17 तारीख का पक्का मसाला से हम जुड़ाई कर रहे थे, तो बस हमसे आए, बोले कि चाची हमको निकलने की यहाँ से जगह दे दे। कौन बोला, नाम बताइए। वो राजन। तो हम कहा ये कौन है? ये यही लोग सामने वाले। इन्हीं को दिक्कत है, इन्हीं से आपका विवाद हाँ, है? हाँ, हाँ। क्या बोले? बल्कि बोला कि हमने कहा यही बात तुम पहले कहे होते तो हम उसको समझते। अब जब थाने चौकी ये बात चली गई है तो अब वहीं से फैसला होगा, इतनी बात हमने कही। फिर ये बाद मारने के बाद ऐसे ही मारने लगे, मतलब महिलाओं पे हाथ उठाने लगे। हाँ, पहले मना इनको मेरे मारा, कल हम लोगों को मारा, उसके पहले इनको सब मारा था, हम लोगों को थोड़ा बहुत मारा। 17 तारीख को पहले मारिन, उचार सब फेंकने लगे, मसाला ईंटा सब इधर उधर वो उचर नहीं गए, सब फेंकने लगे। तो तुम भी बताओ हमको मारिन। और फिर हमें खूब मारिन, ढकेलिन, सब चूड़ी उड़ी फोड़ डारिन, और बहुत हमारी उस दिन दशा खराब की। किसी ने नहीं, सब तमाशा यहाँ देखने वाले। ना हमारे रिश्तेदार हैं ना मेरे पारिवारिक थे, तब थे, अब नहीं कोई है मेरा पारिवारिक, मेरे है ही नहीं। और कल की बात, हम बिटिया को लेके लैट्रिन कराने आए, ये पहले श्यामू बोला, फिर राजन बोला, बिटिया को मार रहा था श्यामू, और उसके हाँ वो मारने लगा, खींचने लगा, हमने पकड़ा, बस राजन पकड़ के हमको बस मारने लगा, बस खींचते यहाँ लाया। पूछा नहीं कि काहे मार रहे हो? हाँ, और बस मारते रहा, फिर यहाँ डार के लाश से मारते रहा। मेरे हाथ में न चूड़ी बची न कुछ बचा, सब मेरी साड़ी आड़ी सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं, मेरा ब्लाउज सब फाड़ दिया, सब देखते रहे। हमने उस घर से अपना यहाँ का शोर सुना, इस घर का हमने वहाँ से शोर सुना, वहाँ से दौड़ते दौड़ते आए तो हमको भी मारें। ये सब देखिए, ये देखिए, ये सब ये सब देखिए, ये हमको भी मारें। हमारे आदमी 3-4 दिन से बाहर काम करते हैं, यहाँ नहीं थे। तो अब फिर इसका आप लोगों ने रिपोर्ट कराई, वहाँ पे क्या हुआ, कोई सुनवाई? कहाँ तक मामला बढ़ा? अब हम उस पहले दिन से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तब कल की रिपोर्ट हमारे वकील ने लिखाई, तब सुनवाई हुई। तो अब क्या कहा उन्होंने? आपकी FIR लिखी? हाँ। तो कोई यहाँ पे कोई कार्रवाई शुरू हुई है? कल से फिर नहीं कोई आया। अच्छा, आज कोई दिन भर नहीं आया। कल रात 8 बजे की बात है, 12 बजे तक हम लोग थाने में रहे। अच्छा, तो कोई मतलब कहीं से कोई मतलब आई, पुलिस आई, इनसे कुछ? आज कोई नहीं आया, आज कोई नहीं आया। कल आई थी शाम को, कल शाम को जब मारकूट हो चुकी है उसके बाद में आई है। और चौकी की पुलिस जब पहले दिन गए, हम पहले दिन चौकी गए तो चौकी की पुलिस वहाँ बोलती क्या है, हम लोग तो जब पहुँचते हैं, जब आग में पानी पड़ जाता है तब पहुँचते हैं।
चौकी की पुलिस पहले दिन ये बोली। अच्छा, हाँ, तो आपने कहा भाई आपने बोला नहीं कि आप लोग तो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हम लोग बोला था हमने। तो कहते हैं कि बाहर बैठो, अपोजिट पार्टी को अंदर बैठा ले कुर्सी में, हम लोगों को बाहर बैठे। तो हम लोगों ने कहा वो लोग अंदर बैठे, हम लोग बाहर क्यों बैठे? तो वो लोग बोल रहे हैं उल्टा सीधा, हम लोगों को चौकी के अंदर बोल रहे हैं। तो जब हम लोग बोलने लगे तो हम लोगों से कहने लगे चुप रहो। तो हम लोगों कौन बोल रहा था? कोई अधिकारी था? हाँ, चौकी में जो पुलिस वाले रहते हैं उन्होंने बोला। जब हमने कहा कि वो लोग बोल रहे हैं तो आप उनको नहीं मना कर रहे, हम लोगों को मना कर रहे हैं। तो वो हमसे बोलते हैं वो लोग दूर बैठ के बात कर रहे हैं, तुम कान पे चिल्ला रही हो, चलो जाओ यहाँ से। तब हम लोग वहाँ से भाग आए हैं। तो हम लोग थाने गए, चलो यहाँ जब अब आप क्या चाहती हैं? की सुनवाई नहीं, हम लोगों की सुनवाई हो, हम लोगों की सुरक्षा हो। आज हम लोगों के साथ इतना हुआ है, कल हम लोगों के साथ बच्चों के साथ क्या हो सकता है, हम लोगों के आदमियों के साथ क्या हो सकता है, ये चीज सरकार समझे। इसका सरकार को ही इसका मुआयना करना होगा। सरकार इसका जवाब देगी। अगर हम लोगों के घर में कोई हादसा होता है, सरकार इन लोगों को पकड़ेगी, ये लोग जिम्मेदार होंगे। ये हमारा फैसला है। जब हम लोगों को पटक मार लिया, मार भी लेते हैं, उनके खातिर तो ये केस बनते ही रहते हैं। हमारे बच्चों के लिए तो जो नहीं नया बन जाएगा, उनके लिए तो हम तो चले जाएंगे, हैं? चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? आज मार रहे थे, मारते मार डरते हैं। हमारे घर वाले ना होते तो मार डरते। सरकार होगी, पुलिस होगी यहाँ की, उत्तर प्रदेश। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।